क्या आप जानते हैं कि आज का शुक्रवार आपके जीवन में धन, शक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी कैसे ला सकता है? आज एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जब लक्ष्मी, दुर्गा और इंद्र की कृपा एक साथ बरस रही है और बृहस्पति भी पृथ्वी के सबसे करीब है। यह कोई साधारण शुक्रवार नहीं है। आषाढ़ मास की कृष्ण तृतीया में श्रवण नक्षत्र का पड़ना, शुक्र ग्रह, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद और बृहस्पति की निकटता, ये सभी मिलकर आपके भाग्य को अभूतपूर्व रूप से बदल सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे आज के दिन क्या करें, किन गलतियों से बचें और कैसे श्रवण नक्षत्र तथा लक्ष्मी माता की कृपा आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर रहें। अभी कमेंट में बताइए आपकी राशि क्या है और आज आप अपने जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव चाहते हैं। लक्ष्मी माता की कृपा आपके इरादे तक पहुंचेगी। आइए आज के हिंदू कैलेंडर संरेखण को गहराई से समझें। शुक्रवार की समृद्धि, लक्ष्मी, दुर्गा और इंद्र की त्रिमुखी कृपा। क्या आपने कभी सोचा है कि शुक्रवार को तीन देवताओं की एक साथ कृपा क्यों बरसती है? लक्ष्मी माता धन और समृद्धि की देवी हैं, दुर्गा माता शक्ति और साहस की, और इंद्रदेव स्वर्ग के राजा हैं। जब ये तीनों एक ही दिन में आपके जीवन को आशीर्वाद देते हैं तो क्या आपका भाग्य बदल नहीं सकता? आज शुक्रवार है, शुक्र ग्रह का दिन। शुक्र ग्रह सौंदर्य, कला, संगीत, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक है। भगवद गीता में कहा गया है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् न निहंति न बध्यते। अर्थात जिसका अहंकार नष्ट हो गया है, जिसकी बुद्धि आसक्ति से मुक्त है, वह सभी कार्यों को करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। शुक्रवार की ऊर्जा आपको यह सिखाती है कि समृद्धि तभी आती है जब आप अहंकार से मुक्त होकर सेवा और भक्ति के साथ काम करते हैं। आज की तिथि कृष्ण तृतीया है। यह तिथि आध्यात्मिक साधना, ध्यान और आंतरिक शक्ति के जागरण के लिए अत्यंत शुभ है। श्रवण नक्षत्र में पड़ने वाली इस तिथि पर श्रवण, सुनना, ज्ञान प्राप्ति और गुरु की शिक्षा ग्रहण करना विशेष फलदायक है। विषकुंभ योग आपके सभी कार्यों में बाधा दूर करता है। आज का दिन आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। यदि आप किसी नई परियोजना को शुरू करना चाहते हैं, किसी कला या संगीत को सीखना चाहते हैं या अपने व्यवसाय में रचनात्मकता लाना चाहते हैं, तो आज शुक्र ग्रह की कृपा आपके साथ है। लेकिन याद रखें, अहंकार और लालच से दूर रहें। जो भी समृद्धि आपको मिले उसे दूसरों के साथ साझा करें। यही लक्ष्मी माता की असली पूजा है। कर्म कनेक्शन, श्रवण नक्षत्र में सुनना और सीखना ही सबसे बड़ा कर्म है। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप सही तरीके से सुनते हैं तो आपका जीवन कैसे बदल जाता है? श्रवण नक्षत्र का नाम ही सुनना है। आज के दिन आपका कर्म यह है कि आप न केवल सुने बल्कि गहराई से सुने। अपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपने आंतरिक आवाज को। क्या यह सुनना ही आपके भाग्य को बदल सकता है? कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य नहीं है। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि सही ज्ञान प्राप्ति ही सबसे बड़ा कर्म है। श्रवण नक्षत्र में आपका कर्म है सुनना, सीखना और ज्ञान को आत्मसात करना। आज की कृष्ण तृतीया पर यम और नियम का पालन विशेष महत्वपूर्ण है। यम में सत्य, सत्यवचन, अहिंसा, किसी को चोट न पहुंचाना और अस्तेय, चोरी न करना आते हैं। नियम में शौच, शुद्धता, तप, कठोर परिश्रम और स्वाध्याय, आत्मज्ञान आते हैं। आज के दिन यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपका कर्म शुद्ध होता है और शुद्ध कर्म ही सुख और समृद्धि लाता है। आज का दिन आपको सिखाता है कि आपके कर्म आपकी सुनने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। यदि आप अपने बॉस की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप सही निर्णय ले सकते हैं। यदि आप अपने परिवार की बातें सुनते हैं तो आप रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप अपने आंतरिक आवाज को सुनते हैं तो आप अपने सच्चे मार्ग को खोज सकते हैं। आज का कर्म है सुनना, समझना और फिर सही कार्य करना। आज के 3 पवित्र अभ्यास। लक्ष्मी माता की कृपा को आकर्षित करें। क्या आप जानते हैं कि कुछ सरल अभ्यास आपके घर में लक्ष्मी माता को आमंत्रित कर सकते हैं? आज शुक्रवार है और लक्ष्मी माता शुक्रवार को विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। तो क्यों न आज ही इन 3 पवित्र अभ्यासों को शुरू किया जाए। अभ्यास 1,
लक्ष्मी बीज मंत्र। आज सुबह जल्दी उठकर शुद्ध होकर अपने घर के पूजा स्थान पर बैठें। अपनी आंखें बंद करें और इस मंत्र को 108 बार दोहराएं। AUM श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। इस मंत्र का अर्थ है, हे कमल पर विराजमान लक्ष्मी माता, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। यह मंत्र आपके हृदय को खोलता है और लक्ष्मी माता की ऊर्जा को आकर्षित करता है। अभ्यास 2, तुलसी की पूजा और जल अर्पण। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आज उसे शुद्ध जल से सींचें और उसके चारों ओर परिक्रमा करें। तुलसी को लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अभ्यास 3, गुड़ और तिल का प्रसाद। आज अपने घर में गुड़ और तिल को मिलाकर एक सरल प्रसाद बनाएं। इसे पहले लक्ष्मी माता को अर्पित करें, फिर अपने परिवार के साथ साझा करें। गुड़ मीठास और समृद्धि का प्रतीक है और तिल शुद्धता का। यह प्रसाद आपके घर में सुख और समृद्धि लाता है। ये तीनों अभ्यास आपके मन को शांत करते हैं, आपकी सकारात्मकता को बढ़ाते हैं और आपके जीवन में एक नई दिशा लाते हैं। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपका मन केंद्रित होता है। जब आप तुलसी की पूजा करते हैं तो आप प्रकृति से जुड़ते हैं। जब आप प्रसाद साझा करते हैं तो आप अपने परिवार के साथ प्रेम का बंधन मजबूत करते हैं। ये सभी कार्य आपके आंतरिक और बाहरी जीवन को समृद्ध करते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई, लक्ष्मी माता की सबसे प्रसिद्ध पीठ। क्या आप जानते हैं कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में हर शुक्रवार को लक्ष्मी माता की विशेष पूजा होती है? यह मंदिर भारत के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली मंदिरों में से एक है। यहां आने वाले लोगों के जीवन में अचानक समृद्धि और सफलता आ जाती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह मंदिर इतना शक्तिशाली क्यों है? बीट 2, श्लोक विश्लेषण और गहन अध्यय। आइए अब आज के राशिफल या राशि की जानकारी के साथ शुरुआत करते हैं। मेष राशि के जातक आज ऊर्जावान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पर क्रोध पर नियंत्रण रखें। वृषभ राशि के जातक आज आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। रचनात्मकता बढ़ेगी, पर खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है। मिथुन राशि के जातक आज सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे। शिक्षा में सफलता मिलेगी, पर निर्णय लेने में दुविधा से बचें। कर्क राशि के जातक आज पारिवारिक सुख का अनुभव करेंगे। मानसिक शांति मिलेगी, पर भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचें। सिंह राशि के जातक आज आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, पर अहंकार से बचना आवश्यक है। कन्या राशि के जातक आज संबंधों में सुधार देखेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर अनावश्यक चिंता से बचें। तुला राशि वालों को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, पर खर्चों पर नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि के जातक साझेदारी में लाभ पाएंगे। आध्यात्मिक उन्नति होगी, पर क्रोध पर नियंत्रण रखें। धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलेगी। स्वास्थ्य सुधरेगा, पर अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। मकर राशि के जातकों को संतान से शुभ समाचार मिलेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, पर निवेश में सावधानी बरतें। कुंभ राशि वालों को संपत्ति कार्यों में सफलता मिलेगी। माता का सहयोग मिलेगा, पर मानसिक तनाव से बचें। मीन राशि के जातक संचार में सफल होंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पर जल्दबाजी में निर्णय न लें। दैनिक वैदिक ज्ञान के लिए इस वीडियो को लाइक करें और धर्म मार्ग को सब्सक्राइब करें।